आज के क्विज में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, प्राचीन इतिहास के प्रमुख चैप्टर के बारे में। और ये परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जीके और क्विज की अपनी श्रृंखला को इस प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने में सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। गंगा, यमुना, रावी, सतलज। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, ये हमारा प्रश्न है। और इसमें हमें जानना है कि रावी नदी के किनारे स्थित थी, अतः इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और लड़काना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 4, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था और लोथल गुजरात में है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठनीय है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, अर्थात ये लिपि अपठित है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। तो इस ये ग्रेट बाथ महान स्नानागार, जिसका सही ऑप्शन होगा सी, और ये हमारा सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 7वां, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की सभ्यता थी। लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो को माना गया है और मोहनजोदड़ो हमारा ए सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है और ये प्रमुख नगर है। और धोलावीरा सी परीक्षा उपयोगी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पर बना देते हैं। और डी ऑप्शन है कि किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर हम ऑप्शन बना लेते हैं अपना लोहा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 में की गई और इसका ए ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 12वां, हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई 1921 में और इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, बीवी लाल। तो मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, बीवी लाल में से एक हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वर्तमान में जो खोजा गया है वो ऑप्शन होगा हमारा डी, धौलावीरा। और धौलावीरा सबसे बड़ा नगर होगा, धौलावीरा सबसे बड़ा नगर माना जाएगा, धौलावीरा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और सी, यहाँ पर कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां। सी राजस्थान में स्थित है, सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय पर निर्भर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय पर निर्भर थे और साथ साथ में व्यापार भी किया करते थे। कृषि और व्यापार उनका प्रमुख था, परंतु कृषि यहाँ पर मुख्य ऑप्शन होगा हमारा। 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर नहीं मिली है। तो किस पशु की आकृति मोहरों पर नहीं मिली है, और टी है घोड़ा, हॉर्स की आकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगला है, सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे। लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंट, मिट्टी। तो पक्की ईंटों के बने हुए भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता की नगर योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? महलों के लिए, जल निकासी व्यवस्था के लिए, मंदिरों के लिए, किलों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, और जिसको हम टाउनशिप प्लान कह सकते हैं, वो सबसे अच्छी जल निकासी व्यवस्था के लिए मानी जाती है। एक नगरीय योजना थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसे हम नटराज के रूप में मानते हैं। सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारा 23, और पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई? तो पशुपति के मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आता है, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ दोनों ही फसलों का उत्पादन करते थे। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा वर्तमान में द्वीप दमन द्वीप पर स्थित है, और हमारा डी ऑप्शन। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा वर्तमान में, सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा खादर बेट पर। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये डी ऑप्शन नहीं होगा। धौलावीरा खादर बेट पर स्थित है, ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा। अगला है 26वां, हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्राय किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी गई लिपि है, और जिस तरीके से हम देवनागरी अपनी लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, परंतु वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख आभूषण क्या है? तो सिंधु सभ्यता के लोग हार और मनके पहना करते थे, ये सबसे ज्यादा प्रचलित मिले हैं। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, सिंधु सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, नदी मार्ग में परिवर्तन, ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल सामान्यता माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक तृप्त धातु कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक कांसे का प्रयोग करते थे, और इसलिए किसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड के अवशेष कालीबंगन से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वहां से प्राप्त हुए। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लूडो जैसे खेल में बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे, तो लूडो से परिचित थे। बी ऑप्शन है इसका सही। आगे आते हैं, सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए पत्थर के बांटों का प्रयोग करते थे। इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है? बंदरगाह जहां से व्यापार होता था, ऐसी जगह कहां पर प्राप्त हुई है? तो लोथल गुजरात में एक ऐसा स्थल है जहां से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू बनाते थे? तो बैल, गाय, भैंस उपयुक्त सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी से, स्टेलाइट से बनी हुई प्राप्त हुई हैं, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ग्रेंदी अन्नागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ग्रेंदी अन्नागार कोल्ड स्टोर जिसे हम वर्तमान कह सकते हैं, वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के कितने राज्यों तक पाया गया? तो गुजरात में मिला है, इसके अवशेष मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, हरियाणा में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, और साथ साथ इसके जम्मू कश्मीर में। तो लगभग 7 राज्यों में, इसके उत्तर प्रदेश सहित मिलाकर के लगभग 7 राज्यों में अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हमारा ऑप्शन सी सही होगा।